दोस्तों, महीनों से चला रहा गेहूं का विवाद थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सरकार ने अब जो फैसला लिया है उसने मुस्लिम देश खासकर अरब देशों में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि भारत से भारी तादाद में गेहूं और चावल इन देशों को जाता था। लेकिन सरकार एक के बाद एक गेहूं के एक्सपोर्ट पर लगाए गए बैन को जैसे जैसे लंबा खींच रही है, कई देशों का स्टॉक खत्म हो रहा है। सरकार की आगे की प्लानिंग सुनकर अरब देश खासा परेशान है और आनन फानन में अपने प्रतिनिधियों को भारत भेजने का फैसला उन्होंने किया है। इसके अलावा भारत सरकार के फैसले से हमारा पड़ोसी बांग्लादेश भी खासा परेशान है। अरब देश और बांग्लादेश किस तरह से छटपटा रहे हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी अवश्य दबा ले। इससे डेली आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल जहां एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी जारी है और पूरे विश्व में अनाज की कमी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत के पास अपने लोगों के लिए अनाज पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। पर ऐसी स्थिति में कुछ देश कुछ समय पहले तक भारत को अकड़ दिखा रहे थे, जहां कुछ देशों ने तो भारतीय अनाज को खराब बताया और कुछ ने फेक टेस्ट कर रूबेला डिसीज की झूठी खबर फैलाई, जिससे भारत को बदनाम करके वैश्विक बाजार में भारतीय अनाज को सस्ते में खरीदा जा सके। मगर उसके बाद भी इन देशों की चाल का भारत पर कोई असर नहीं पड़ा। दुनिया भर के अलग अलग देश आए दिन भारत से आज भी अनाज खरीदने की गुहार लगा रहे हैं। मुख्य तौर पर हम यहाँ पर गल्फ कंट्रीज की बात कर रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले तक अकड़ दिखा रही गल्फ कंट्रीज ने अपने रिप्रेजेंटेटिव और डिप्लोमेट्स को भारत के लिए रवाना कर दिया है। इन्हें भारत सरकार से अनाज खरीदने पर बातचीत करने के लिए भारत भेजा जा रहा है, क्योंकि इन देशों की अकड़ की वजह से यहाँ पर अनाज की कमी हो रही है। इसके अलावा खबर ये निकल कर आ रही है कि इस साल मानसून के महीने में जो गेहूं की फसल में कटौती होगी, इस कारण अगले कुछ महीने में गेहूं की पैदावार भी कम होने वाली है। और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंध को जारी रखने का फैसला लिया है, जिससे आने वाले समय में घरेलू बाजार में गेहूं की उपलब्धता बनी रहे। यही कारण है कि गल्फ कंट्रीज जल्द से जल्द भारत से गेहूं खरीदना चाहते हैं। आशंका जताई जा रही है कि भारत के गेहूं पर लगे प्रतिबंध की वजह से अब आने वाले समय में जो देश भारतीय अनाज खरीदने की वेटिंग लिस्ट में है, उन्हें गेहूं मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर मिला भी तो काफी कम मात्रा में ही मिल पाएगा। और इसीलिए खाड़ी के देशों में बवाल मचा हुआ है। मगर यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत इन देशों को अपना गेहूं सप्लाई करेगा, क्योंकि एक तो वैसे ही भारतीय गेहूं महंगे में बिक रहा है। अमेरिका के प्रतिबंधों के चलते रूस से गेहूं खरीद नहीं सकते, यूक्रेन गेहूं बेचने की हालत में नहीं है, और फिर भारत के नाराज करके इन देशों ने अपने आप को भी वेटिंग लिस्ट में डाल रखा है। अब ऐसे में इनके पास भारत के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि अगर कहीं से भी गेहूं नहीं मिला तो इन देशों को भुखमरी का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि जब भारत के कहने पर भी यह देश पिछले कुछ दिनों से चलते विवाद पर नारेबाजी रोक नहीं रहे थे, तो भारत ने इन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया था, जिसके बाद ये देश वेटिंग लिस्ट से बाहर निकलकर भारत से गेहूं खरीदना चाहते थे। उनका कहना है कि भारत ही उनकी आखिरी लाइफलाइन है। खैर, भारत की इस पर जो भी प्रतिक्रिया होगी हम आपको आने वाली वीडियोस में जरूर बताएंगे। मगर ऐसी ही स्थिति में बात अगर भारत के पड़ोसी बांग्लादेश की करें तो गेहूं के मामले में भारत बांग्लादेश का अब तक सबसे बड़ा मददगार रहा है। हालांकि भारतीय गेहूं पर लगे प्रतिबंधों के कारण जो देश खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं, उस लिस्ट में बांग्लादेश भी शामिल है। पर फिर भी आंकड़ों के मुताबिक भारत ने अनाज के मामले में बांग्लादेश को बहुत मदद की है। बांग्लादेश पहले भारत से अपनी जरूरत का गेहूं खरीदता था, मगर प्रतिबंध के कारण उसे अन्य विकल्पों की तरफ मुड़ना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश के बड़े अधिकारियों से खबर आई है कि बांग्लादेश अब अपनी जरूरत का गेहूं खरीदने के लिए और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की सुरक्षा के लिए रूस की तरफ मुड़ रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश रूस से गेहूं खरीदने की कोशिश इसलिए कर रहा है ताकि उसे दूसरे विकल्पों के मुकाबले कम कीमतों में गेहूं मिल सके। भारतीय गेहूं की डिमांड ज्यादा होने के कारण भारतीय गेहूं महंगा है और बांग्लादेश के पास उसे खरीदने के लिए पर्याप्त फंड्स नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रूसी गेहूं की डिमांड कम होने की वजह से वहाँ गेहूं सस्ता है। बांग्लादेश के खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि रूस से गेहूं का सौदा को अंतिम रूप देने के लिए एक वर्चुअल मीटिंग का होना अभी बाकी है, जिसके बाद बांग्लादेश रूस से गेहूं की आयात कर सकेगा। इसके अलावा उन्होंने साफ कर दिया है कि शुरुआत में वे रूस से कम 2 लाख टन गेहूं खरीदेंगे और उसके बाद ये व्यापार आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश अपने लोगों के लिए सालाना 70 लाख टन गेहूं आयात करता है, जिसमें से सबसे ज्यादा भारत से ही आयात किया जाता है। मगर वैश्विक स्तर पर युद्ध की वजह से अब बांग्लादेश जैसे देश को बड़े खाद्य संकट का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को बांग्लादेश और अरब देशों की मदद करनी चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।